भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची एक दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बाद में वो पाकिस्तानी अधिकारियों से मीटिंग करते भी दिखे। इस यात्रा के दौरान वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो भारत पाकिस्तान के तनाव के संदर्भ में मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर बात करेंगे। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। ईरान चाहता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए वो मध्यस्थता करे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने शनिवार को बताया था कि अघारची की यात्रा तेहरान के अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव को कम करने में बातचीत का हिस्सा है। यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि ईरान दोनों देशों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और दोनों मुल्कों से शांति की अपील कर चुका है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अघारची अपनी पाकिस्तान यात्रा के बाद इसी हफ्ते भारत की यात्रा पर भी आएंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि अघारची पहले पहलगाम हमले की निंदा कर चुके हैं। हमले के बाद ईरान की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत करने की भी पेशकश की गई थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हमले के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन भी किया था और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। अब देखना होगा कि पहलगाम हमले के बाद सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ईरान की शांति पेशकश पर क्या फैसला लेती है। देखिए, भारत मिलिट्री एक्शन भी निसंदेह लेगा और ये एक्शन किसी भी समय हो सकता है। भारत की सेनाओं को ऐसे किसी मिलिट्री एक्शन को लेने के लिए छूट दी गई है। सेनाएं अपनी तैयारियां कर रही हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सुरक्षा संबंधी जो बैठकें की हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक उन्होंने की है और उसके अलावा जो अन्य जो शीर्ष समितियां हैं, चाहे वो सीसीपीए हो, सीसीईए हो, सभी बैठकें प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। लेकिन ये जो भारत के द्वारा मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से जो कार्रवाई की जानी है, वो जैसा कि मैंने कहा किसी भी समय हो सकती है। भारत ये कार्रवाई निसंदेह करेगा और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, जो कायराना हरकत की है, उसकी कॉस्ट को पाकिस्तान को इम्पोज करेगा और ये मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की जो घटनाएं हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, उसमें भी कुछ समय लिया गया और कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए समय लिया गया। तो ये जो समय लिया जा रहा है वो जाहिर है कि एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए ये कार्रवाई मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी निसंदेह करने जा रहा है। जनता का जो धैर्य है वो जाहिर है कि उसका फल अच्छा मिलेगा और जनता को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भारत की सरकार में और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र में भरोसा रखने की आवश्यकता है और हमें लगातार एकताबद्ध होकर के हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध की जा रही है उसका पूरा समर्थन करने की भी आवश्यकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस कहना है कि जो भी आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों को पकड़ने की मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में ही मौजूद थे, उनका पूरा परिवार भारत में मौजूद था और ऐसे समय पे ये कायराना हमला किया गया और जेडी वेंस जाहिर है कि इसकी जो कितनी ज्यादा इसका स्वरूप था, कितना खतरनाक तरीके से ये अंजाम दिया गया, उससे वो पूरी तरह से अवगत हैं और ऐसे में जब वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इसके करने वाले आतंकी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है और जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ये और अधिक दबाव बढ़ाएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा जाहिर है कि दिया गया बयान बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने एक सख्त और कड़ा स्टैंड लिया है और भारत के साथ अमेरिका का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो इस समय में खड़ा है कि जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध ये कार्रवाई करने जा रहा है। और लेकिन मैं इसमें एक बात अवश्य कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत के द्वारा जो की जाने वाली कार्रवाई है उसका समर्थन तो करना ही चाहिए, सहयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बेस्ट ये होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि भारत इसमें भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोलैबोरेट भी करे। यदि अमेरिका ऐसा करता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
सर, अभी तक जो आतंकवादी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, जो मेन एक्यूज हैं उस घटना के, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए, इसकी जांच लगातार की जा रही है, इन आतंकियों की सघन तलाश की जा रही है और ये आतंकी जाहिर है कि घने जंगलों में, पहाड़ियों में, हाइड आउट्स में छुपे हुए हैं। इस बात की भी निसंदेह संभावना है कि ये जो हाइड आउट्स हैं ये देश में बैठे हुए ही देश के जो दुश्मन हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल इत्यादि के लिए की तरह से कार्य करने वाले जो भारत के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, वो उन्हें शरण दे सकते हैं। तो ये जो पूरी जो जांच है और जो इन आतंकियों का जो हंट है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में भारत की सुरक्षा तंत्र इन आतंकियों को पकड़ने में और उन्हें जस्टिस तक पहुंचाने में कामयाब होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो सरकार है वो पूरे अपने एफर्ट्स के साथ और पूरी इफिशियंसी के साथ अपना वर्तमान समय में सघन तलाशी अभियान जारी रखे हुए है और इसमें आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी और ये आतंकी छोड़े नहीं जाएंगे और इन्होंने जो कायराना हरकत की है उनकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। सर, भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने और IMF सहायता की समीक्षा करने की मांग की है। देखिए, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत ने इस मंच से भी पाकिस्तान के इस आतंकी चरित्र को समय समय पर बेनकाब किया है और भारत के भी प्रयासों के वजह से पाकिस्तान एक लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा और बहुत प्रयासों के बाद वो किसी तरीके से इस FATF की ग्रे लिस्ट में आया था। लेकिन जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना करके लश्कर ए तोयबा का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो द रेसिस्टेंट फ्रंट है उसके माध्यम से फिर से जब हमला करा दिया है तो इस बात की जाहिर है कि पूरी भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर से एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और ग्रे लिस्ट ही नहीं, भारत तो इस बात का प्रयास करेगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए ताकि जो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो तंत्र है वो पूरी तरीके से उस पर प्रहार हो और पाकिस्तान किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में वो आगे न बढ़ पाए। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत FATF के माध्यम से भी अपने प्रयास कर रहा है। जहां तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रश्न है तो भारत IMF से भी इस बात का अनुरोध कर रहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आने वाले समय में जो भी कर्ज की सहायता है उसको रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी कृत्यों में शामिल है, भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो जो फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है उसका जो इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान कर सकता है। तो ऐसे इन आधारों पर और जो इन प्रमाणों के आधार पर जाहिर है कि भारत चाहे वो FATF हो चाहे वो IMF हो सभी जगह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कराने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध जो कम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक की जा रही है ये उसका हिस्सा है और ये जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के माध्यम से भी भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के पूरे प्रयास कर रहा है।